देखो तो जरा ये क्वेश्चन होगा। फॉर एन एपी द सम ऑफ एन टर्म इज 168। ठीक है, एपी है एन टर्म्स का, और यहाँ पे दिया हुआ है एन टर्म्स का जब सम करते हैं हम, एन टर्म का टोटल एन टर्म्स का जब सम करते हैं, इन शॉर्ट एस एन, एंड एस एन इज इक्वल टू 168। ये गिवन है क्वेश्चन। अरे डेमो नहीं होगा क्या मैम? होगा, जब आते हैं सर तब तक देख लो इस क्वेश्चन को। कॉमन डिफरेंस जो है दैट इज 4। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 4 है, और जो लास्ट टर्म है दैट इज इक्वल टू 35। सॉल्व हो सकता है। देखो तो जरा, इस क्वेश्चन को दो तरीके से बनाया जा सकता है। एक तो फ्रॉम लास्ट टर्म से ही शुरू ही करें, ये तरीका है, या फिर सब्स्टिट्यूशन से बनाया जा सकता है। क्या निकालना है इसमें? इसमें निकालना है एन। एन कैलकुलेट करना है। नंदन कुमार भी है तो क्लास में बता रहा। नंदिनी तो थी, नंदन भी है। नंदन भी है। आज कभी आज नोटिस किया से। चीजों को या उन पर्सन को बांटने के लिए जो एक साथ काम तो कर रहे हैं, प्रोफेशन प्रोफेसर सबका को उसको सॉल्व करो तब तक। कहाँ बैठे हो जी? मैम वैल्यू निकालना है। हाँ हाँ, वैल्यू ऑफ एन निकालना है। मैम 21/2 और 8 आएगा। 21/2 और 8 दोनों आ रहा है। एक का वैल्यू फैक्टराइज करके निकाल रहे हो ना? एक यस मैम। आप म्यूट है मैम। हाँ निधि, यस मैम। बता सकते हो कैसे बनाया इसको तुमने? SN इक्वल टू n/2 फॉर्मूला पुट करके मैम। हाँ n/2 कर दिए। ठीक है, n/2 में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म चाहिए, यही है ना? तो Yes, फर्स्ट ma'am. टर्म तो हमें पता नहीं है। मैम तो n/2 n का पता है। n नहीं पता SN हमें। इक्वल टू 168 इक्वल टू n/2 और यहाँ that पे means मैम 168 we can write 168 into 2 कर सकते हैं। ये 2 इधर आ जाएगा, and that is equal to n times a plus मैम 35 कर सकते हैं। लास्ट टर्म तो पता है ना। हाँ तो a plus 35 तो कर दिया, हो गया। a प्लस an पे भी तो पुट कर सकते हैं ना। a plus n पे। an
हाँ an वाले इक्वेशन पे रख सकते हैं, तो वो वैल्यू फिर वापस से यहाँ रख देंगे तो आ जाएगा, है ना। यस मैम, तो वहां तो से ए का इक्वेशन जो आ रहा है वो इक्वेशन जरा देखो तो क्या आ रहा है, मैम ए का वैल्यू 336/n -35 आएगा। एक मिनट, क्या लिखा, क्या बोल रहे हो, एस एन का वैल्यू, सॉरी ए एन का वैल्यू, ए का वैल्यू मैम, ए का वैल्यू, यस 4:17 मैम। ए का वैल्यू क्या आ रहा है बोलो तो, 35 पहले इक्वेशन में लिख देते हैं हम लोग, 35 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस, म्यूट कर लो जिसकी कैलकुलेटर सर्विस आ रहा है, n minus 1d, है ना, and d is equal to 4 given है। सो इसको सिंप्लीफाई अगर हम करेंगे तो a का वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगा, a का वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, कर सकते हो, n के टर्म में आ जाएगा तो फिर सारे टर्म को सिंप्लीफाई कर लोगे, है ना। सो a इज इक्वल टू आप रख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 35 माइनस 4n, ये टर्म जाएगा उधर तो आपके पास -4n, माइनस है तो ये +4 हो जाएगा, 35 माइनस 4n + 4। सो a का वैल्यू इतना हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, जब ये रखेंगे देन दैट इज इक्वल टू 168 into 2, दैट इज 336। तो 336 इज इक्वल टू 8 into 2 कैसे आया? 8, ए का वैल्यू 8 तो यहाँ पे नहीं आने वाला, यहाँ तो रिजल्ट आएगा, नंबर ही आएगा तुम्हारा 336। n जो है वो n एज n स्क्वायर के टर्म में अगर आ जाएगा ना तो उससे सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब n का वैल्यू यहाँ पे ये आ रहा है और a की जगह पे ये पूरा टर्म आपको लिखना है, तो दैट इज 35 माइनस 4n, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, उसको सिंप्लीफाई करोगे जाएगा 35 माइनस 4n प्लस 4 दिस होल टर्म प्लस 35, यही है ना, बताओ। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 35 प्लस 35 ये हो जाएगा, 4n प्लस 4, यहाँ पे आप n से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाएगा 336 इज इक्वल टू 35n। यहाँ पे जो ही लो 35 और 35 कितना हो जाएगा, 70n हो जाएगा ये, और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो ये -4n है, n ऑलरेडी है और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा -4n का स्क्वायर, n मल्टीप्लाई होगा तो +4n। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको सारा टर्म एक साथ लिखना इनका पड़ेगा, वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ तो यहाँ से 4 और ये जो ही तो 35 और 4 ये 74 हो गया है, तो सिंपली फाइनली यहाँ लिख सकते हैं -4n स्क्वायर, 70 और ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा +70n, ठीक है। 74 है ना, 4 भी तो ऐड करना है, 74n 94 और ये टर्म इधर आ जाएगा तो -336 आ जाएगा, and this whole term is equal to 0, क्योंकि एक टर्म सब आप एक ही साइड पे आए हो। इसको चाहो तो आप माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर -74n, और ये हो जाएगा +336। अब इसको फैक्टराइज कर लो तो आ जाएगा इनका आंसर। यस मैम। इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो n का वैल्यू फैक्टराइज करो, 4 से 4 कॉमन लेके हट भी सकता है क्या, देख लो एक बार चेक कर लो, अगर हट सकता है तो उसको हटा भी दो।
4 से डिविजिबल है अगर सारा टर्म तो 4 से हटा भी सकते हैं। उसके बाद इसको अगर सिंप्लीफाई कर लिए तो आ गया आंसर। देखो तो जरा यशवंत ज्वाइन किए हो? बाकी लोग भी सॉल्व कर लो। इस तरह का क्वेश्चन कैसे डील करना है ध्यान में रहेगा। अब इसको फैक्टराइज करना है कि 336 into 4 मतलब ये 574 सॉरी 74 को ऐसे ब्रेक करना है कि 336 into 4 के टर्म में आ जाए। कैसे हो सकता है? देखिए यहाँ पे फैक्टराइज करना ही थोड़ा मुश्किल काम है। फैक्टराइज करना पड़ेगा मैम उसको क्या? तो फैक्टराइजेशन अगर है अच्छा तो फिर इसको कर लोगे तो फिर तो दिक्कत नहीं है ना। बस यही था क्वेश्चन। यहाँ पे एक n का जो वैल्यू आ रहा है वो देख लेना बिकॉज n जो भी होगा दिस इज द सीक्वेंस तो n इज ऐसा नंबर होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह का नंबर होगा। तो n का वही वैल्यू लेना है जो पॉजिटिव हो और नंबर ऑफ काउंट्स हो 1 2 3 4 इस तरह के नंबर्स हो। हाफ नंबर नहीं होगा 0.5 सीरीज में नंबर नहीं आएगा तो हाफ जो n का होल नंबर देगा एक्सेप्ट 0 नेचुरल नंबर यूज वही हमारा आंसर है। यही है सॉल्यूशन। और किसी को कुछ पूछना है तो तब बताओ, जब तक मैं ज्वाइन नहीं करता तब तक हम नहीं डिस्कस कर लेते हैं। और किसी को कुछ भी पूछना है तो बताइए। इंटीग्रेशन से है मैम। बोलो। क्वेश्चन बताओ क्या है। यस मैम बता रहे। मैम एक क्वेश्चन है बस उसका ये बता दीजिए कि टी किसको माने में। बोलो। 7x to the power 6। 7x to the power 6 x का पावर 6 है ना प्लस एक्चुअली। यस मैम प्लस a to the power x 8 to the power x a मैम है a का पावर x। यस मैम अच्छा इसमें तो लॉग में लगाना पड़ेगा। ठीक है और log a a x के बाद log a इसके साथ प्रोडक्ट में है। यस मैम log a ठीक है by ax इसी में यहाँ नहीं मैम by ओवरऑल यस मैम x ax a to the power x plus x to the power 7 प्लस x to the power 7 यस मैम ये पूरा टर्म है तुम्हारा। इसको Yes, इंटीग्रेट ma'am. करना है। यस मैम समझ में नहीं आया टी किसको माने और बहुत कोशिश की लेकिन बना नहीं। टी करने में यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि सॉल्व मैम टी तो a टू दी पावर x प्लस x टू दी पावर 7 हो जाना चाहिए। अगर नीचे डिनोमिनेटर को t मानेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे हिसाब से ऊपर वाला वैल्यू भी आएगा। ax log है यहाँ आ जाएगा।
ये वाला टर्म नीचे वाला ले रहे तो मैम 7x to the power 6 plus ax आ जा रहा है, लेकिन log a नहीं आ रहा है। ax log a, इसका पूरा टर्म क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a x to the log power x का पूरा डिफरेंशिएशन मैम यही तो होगा, a to the power x log a। हाँ, इसका और फॉर्मूला नहीं देखे हो? अगर मैम एक बार मैंने बता दीजिएगा। लिस्ट भेजा है इंटीग्रेशन के फॉर्मूला का, एक बार देखो तो जरा। आज आप लोग कह सकते हैं डेमो नहीं हो। चलो ठीक है, इस क्वेश्चन को बताना है मुझे। देखो होता क्या है, जब इंटीग्रेशन कर रहे हो ना, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का इनवर्स फॉर्मूला होता है। आपको वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में करना है ax, जैसा कि अभी जस्ट हर्ष बता रहे थे, ax प्लस x टू द पावर 7 को जब डिफरेंशिएट करोगे, ये रिजल्ट अगर इसमें मिल जाता है तो वही उसी को हम सब्स्टिट्यूशन में उसी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करना है तो डिफरेंशिएट करो इस टर्म को, सो इसका डिफरेंशिएशन जो है वो आपको रिजल्ट लाना है। डिफरेंशिएशन इसको करोगे तो इंटीग्रेट करोगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा। अब इंटीग्रेशन में आपको एक मैंने फॉर्मूला का पीडीएफ भेजा है, अगर ध्यान से देखो तो मिल जाएगा आपको। ax, ठीक है, ax डिवाइडेड बाय log a जो होता है, इसका इंटीग्रेशन जो है log a, इसका इंटीग्रेशन होता है, इसका डिफरेंशिएशन, इस होल टर्म को जब आप डिफरेंशिएट करते हो dy by dx तो रिजल्ट आता है ax, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये आ रहा है। अब जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो dy by dx इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये टर्म उधर चला जाएगा, तो आपके पास क्या बचा, डिफरेंशिएशन ऑफ ax सिर्फ निकालना है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ इस होल टर्म का अगर निकालना है तो ये पूरा टर्म जो है वो उधर चला जाएगा, मतलब ax into log a। सो ax into log a जो आया, ये रिजल्ट होता है इस टर्म का डिफरेंशिएशन। तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका रिजल्ट ये है, और इसको डिफरेंशिएट करोगे इस पार्ट को जब, तो ये आ जाएगा 7 into x to the power 6। अब जो टर्म ये आया है, दिस टर्म प्लस दिस टर्म, ये पूरा आपका न्यूमरेटर में मिल गया है, और इसको भी आप dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं और इसको भी आप dx के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला पहले देख लो, आपके पास लिखा हुआ होगा, इसको हटा देते हैं, फिर हम सीक्वेंसली लिख देते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। चलो, ये जब टर्म आपको डिफरेंशिएट करना है तो सबसे पहले स्टेप में लिखोगे, सागर ध्यान देना, जो टर्म था क्या था, हाँ, ax प्लस x टू द पावर 7 को डिफरेंशिएट करना है। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रिजल्ट a का पावर x है, एक मिनट, मैंने ax लिख लिया था, ax, इसका डिफरेंशिएशन जो है वो होता है a टू द पावर x log a, दिस टर्म प्लस इसका डिफरेंशिएशन होता है 7 into x का पावर 6। ये डिफरेंशिएट करके ला रहे हैं, और इन सबको डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू dx, तो यहाँ पे पूरा टर्म आप यहाँ पे लिख दोगे dx। इस टर्म को आपको यहाँ पे लिखना है, तो ये वैल्यू जो था वो t था, t का डिफरेंशिएशन आप लिख रहे हैं, तो ये टर्म पूरा आ गया है। अब इसका दिस टर्म इनटू dt, ये टर्म था t, इसको t मान रहे हो, इसको डिफरेंशिएट कर रहे हो t dt, तो ये टर्म आ गया। अब इसको रिप्लेस कर लो, तो जब इसको रिप्लेस करोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लिख देते हैं 1 by t, t टर्म आप इसको रिप्लेस किए हैं, और जो ऊपर बचा है, जो ये आया है, वो क्या आया है, इस पूरे टर्म का dx को रिप्लेस कर दिया है, रिप्लेस किसको किया? इस टर्म को, इस टर्म को, डिनोमिनेटर।
तो ये पूरा टर्म सिंपली dt ही आ जा रहा है ना। हम्म। इसको t करोगे तो डिफरेंशिएशन में क्या करते हैं, dt by dx, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, तो इसको भी, इसको आपने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, ये t के रिस्पेक्ट में, ये टर्म आ गया। तो इसको इंटीग्रेट करने का मतलब क्या हुआ, जो टर्म आया दैट टू द पावर क्या आएगा बताओ सागर, अब तो हो जाएगा ना, यही पूछ रहे थे ना। सागर यस क्वेश्चन मैम, ये यही था ना। पूछ रहे थे। चलो ठीक है, इसका करो, हो गया। मैम एक और क्वेश्चन है मैम, हाँ उसका बोलो भी नहीं समझ में आ रहा है। बोलो बोलो, उसका एक्स ई हटा दे इसको, चलो बोलो, इंटीग्रेशन x ई टू द to पावर the टू power एक्स 2x यस मैम बाई by 2x प्लस 1 2x plus 1 होल टू द पावर स्क्वायर है मैम 2x। इसका स्क्वायर, यस ये ना। मैम, और चलो ठीक, dx है। ये किसी से बनेगा जरा देखो तो, ये क्वेश्चन बन सकता है किसी से, अगर आप लोग का लगता है डेमो नहीं होगा, बट लेट है। चलो बताओ इसका सॉल्यूशन, किसी को है आइडिया कैसे करेंगे। पहले तो ये बता दो ये किस मेथड से बनेगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है मैम। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही है, ठीक। अब सब्स्टिट्यूट किसको करना है ये सवाल है ना। यस मैम। एक चीज ये भी ध्यान रख, अच्छा इस पे कोई कोई भी किसी को आइडिया है बताओ तो जरा। अभी ना कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे, न्यूमरेटर में डालें या डिनोमिनेटर में डालें। इसको मैम इसको हाँ मतलब किसको हम सब्स्टिट्यूट करें, वैल्यू किसको सब्स्टिट्यूट करें, सब्स्टिट्यूशन ऊपर से वाले बनाना है तो e2x को उसको करेंगे तो सब्स्टिट्यूट, न्यूमरेटर को तो रिजल्ट आ जाएगा। और कुछ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसी एक को ही कर सकते हैं, बना के देखते हैं मैम। मतलब जिसको सबको वैल्यू पुट करके देख लोगे। नहीं सब को तो नहीं करेंगे, नहीं 2x plus 1 को t लेंगे तो हो जाना चाहिए। हाँ नीचे वाले को। 2x plus 1 को करेंगे तो हो जाना चाहिए। चलो ठीक है, x का वैल्यू भी निकल जाएगा वहां से। और x का वैल्यू अगर आ जाएगा, x का वैल्यू हमें नहीं चाहिए होता है ना, x का, अच्छा x का वैल्यू रखेंगे, फिर e to the power 2x का क्या करेंगे चांस। e to the power 2x आ सकते रहने दे सकते हैं, खैर बताओ सोचो, और कोई जो बता सकता है या अटेम्प्ट किया हो, कुछ ही लोग तुम लोग से प्रैक्टिस करते हो, कुछ बस कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, बाकी किसी का तो सॉल्यूशन करने का कोई टेंडेंसी ही नहीं दिखता मुझे।
स्क्वायर को मैम रिमूव नहीं, हाँ स्क्वायर को इधर ले लेंगे तो 1/। सब कुछ तो जो बता रहे हो वैसे एक मंजय कुमार है क्या? एक मिनट। क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यही e⁻²x वाला पोर्शन जो है वही दिक्कत करेगा। टाइम लगेगा मैम, थोड़ा देखना पड़ेगा। कर रहे हैं मैम, रुकिए ना थोड़ा। हाँ करिए करिए, प्रैक्टिस इसी बहाने तो कुछ तो सॉल्व करिए। करते हैं, तुम भी बनाओ। आज कामचोर लोगों पे मुझे मेरा ज्यादा ध्यान है। यस गौरव मैम। गौरव सॉल्व करो तो जरा क्वेश्चन। यस ऐसे ही छोटा छोटा क्वेश्चन बनाते बनाते बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनने लगेगा। बनाओगे तब ना। बनाते हैं ना। ऋतिक, अभिनय, निधि, अमन, हम इसमें दोनों मेथड यूज होगा, सब्स्टिट्यूशन भी और पार्टीशन भी। हाँ, पहले सब्स्टिट्यूशन 2x+1 को लेके करेंगे, फिर एंड में एक जगह आएगा जहाँ पे 1/4 ही उसके बाद इंटीग्रल e⁻t/t dt -1/2 इंटीग्रेशन e⁻t/t² dt का मतलब इनिशियल स्टेज पे हम लोग तो सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे 2x+1 को एज अ t कंसीडर करते हैं तो t² कर लेंगे ही ना। हाँ ठीक है, वहाँ अगर पे वो हमें वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाएगा
जिसको हम dx लोग का पार्टीशन के थ्रू फिर सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ, जो रिजल्ट आएगा उसमें फिर उस रिजल्ट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। फिर x तो रिप्लेस नहीं हो रहा है न्यूमरेटर वाला, नहीं हो रहा नहीं है, हो। कांस्टेंट टर्म को करेंगे फिर उसको पार्टीशन से करेंगे। चलो ठीक है, करके देखो। चलो बताते हैं ये भी चीज। सागर देखो तो जरा ऐसे अटेम्प्ट करके आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे 2x + 1 को t कंसिडर कर लो। अगर ये t कंसिडर कर लेते हो तो इसका स्क्वायर जो है वो हो जाएगा t का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट कर लो। जो डिफरेंशिएट करोगे वहां से आपको dx का वैल्यू मिल जाएगा। चलो कर ही देते हैं यहाँ पे। जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपके पास यहाँ आया 2 × 2x + 1 और x का डिफरेंशिएशन तो वो नहीं होगा जिसको लिखने का जरूरत नहीं है, दिस × dx एंड दिस होल टर्म इज इक्वल टू t² का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2t dt आ जाएगा। अब यहाँ से हमें dx का वैल्यू मिल सकता है, इससे ज्यादा हमें कोई इंफॉर्मेशन यहाँ से नहीं मिलने वाला। तो dx का वैल्यू जो होगा दैट इज इक्वल टू 2t dt। शायद इतना बहुत लोगों ने किया भी हो। 2t dt डिवाइडेड बाई 2 × 2x + 1। सो यहाँ पे जब इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली t dt डिवाइडेड बाई 2x + 1 जो होगा वो dx हो जाएगा। हाँ श्रेयांश कुछ बोल रहे हो? नो मैम। मैम हमको जहाँ तक इजी हमको ऐसे लगता है, या तो 2x को t मान लेते तो इजी रहता है, या 2x + 1 को t मान लेंगे तो आसानी से बन जाएगा। हाँ तो 2x + 1 को ही t यहाँ मान गए देखो ना। होल स्क्वायर नहीं आसान। 2x + 1 को t कंसीडर करिए, फिर t का स्क्वायर करते हैं, वो वैल्यू तो रखना पड़ेगा ना। तो t dt डिवाइडेड बाई 2x + 1 जो है दैट इज इक्वल टू dx। जब ये वैल्यू हम रिप्लेस करते हैं इस इक्वेशन में तो हमारे पास जो आता है दैट इज इंटीग्रल x as it is e⁻² 2x as it is। u into v, u by v पे भी तो बन सकता है मैम। आप u by v बना सकते हैं, तो यहाँ पे ये टर्म भी तो इन्वॉल्व करना पड़ेगा ना। u by v में भी तो u into v कंसिडर करोगे तो x और e⁻²x ले लोगे, फिर ये टर्म भी इन्वॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे तो दो प्रोडक्ट है ना, u और v यहाँ भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो इसलिए ये टर्म पहले अगर रिमूव कर दिया जाए तो वो काम आपका थोड़ा आसान हो जाएगा। दिस होल टर्म इनटू dx जो है इसको कर दीजिए आप t dt डिवाइडेड बाय 2x + 1। सो अब यहाँ पे होता क्या, 2x + 1 को आप 2x + 1 dt, एक मिनट जाओ, इस पूरे टर्म को लिखने के लिए कांस्टेंट्स को बाहर, तो कांस्टेंट हमारे पास है नहीं। दिस होल टर्म इज t का स्क्वायर कर दीजिए यहाँ पर, और ये dt का dx का वैल्यू डाल दो t dt जो कि कैंसिल भी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2x + 1। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू मिला है वो t का एक कैंसिल ही हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 2x + 1 इंटू यहाँ पे टर्म t का ले लो, x² t का e⁻²x, और ये जो आया dt डिवाइडेड बाय t, मतलब दिस टर्म इनटू u into v करके, u into v के फॉर्म में भी इसको ब्रेक करके बनाया जा सकता था। एक पूरे को v ले लीजिएगा, एक को u ले लीजिएगा, तो अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो t और x हमारा वेरिएबल होगा। कहाँ से क्वेश्चन लाए मैम? इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लास्ट में जाके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। लास्ट में यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चन एग्जाम का या कहीं बुक से लाया है? कहाँ है सागर क्वेश्चन? कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हो बताओ? बुक का ही है मैम, कौन सा अपने बुक? कौन से बुक से अपना पढ़े? ही बुक है मैम। कॉलेज कॉलेज बुक? की बुक का, हाँ कॉलेज की बुक यस मैम कॉलेज के बुक में कहाँ आएगा? है।
क्वेश्चन नंबर 4 पेज नंबर उसमें लिखा हुआ ज्यादा बुक समझ नहीं है में मेरे आएगा। पास अभी। मैम पेज नंबर बताइए ना। मुझे नहीं पता, मेरे पास अभी बुक नहीं है। मैंने अच्छा देखते हैं, रुकिए। पहले से पता होता है, इतना टाइम दे रहा था हम लोग, आज कुछ पढ़ ही लेते। पेज नंबर 82 4 नंबर क्वेश्चन। कुछ इन्फॉर्मेशन तुम मिस तो नहीं कर रहे हो? 82 नो मैम यही है। क्वेश्चन मैम नंबर बन 4 जाएगा क्वेश्चन लास्ट में, ये वाला भी है मैम। एक ये फॉर्मूला वही बोल रहा है, 4 में दिया हुआ है। मैम बना दिए। हाँ बना दिए, मुझे जैसे पता चलेगा। नो मैम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन ठीक है। आपको भेज देंगे मैम, एक बार व्हाट्सएप पे आप चेक कर लीजिए। चलो जो देखते हैं। स्क्रीन शेयर करो ना। कैमरा से दिखाते हैं मैम लोग ये क्वेश्चन ठीक नंबर 4 है, जो भी क्वेश्चन है। दिख रहा है मैम। हाँ हाँ दिख गया। ठीक, इसका आंसर भी देख लीजिए। देखिए आंसर देख के तो रहता नहीं, आंसर ऐसे तो आएगा नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ी पूछा गया है। तो मैम बुक में आंसर क्यों दिया हुआ है? सॉल्यूशन करना चाहिए ना। सॉल्यूशन कर देगा फिर तुम क्या करोगे? एक्सरसाइज क्वेश्चन है तो फिर इन सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए ना जो बेसिक टर्म है ना उसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे तो बन जाएगा। इसमें सर कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग जो पढ़े हुए थे, जैसे बोर्ड मास पढ़े हो ना, ठीक है, ओड मास पढ़े हो ना, सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन डिवीजन जब अलग अलग दिया रहता है तो सब लोग सॉल्व कर लेते हैं। उसी तरह सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल मेथड, इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन, सारा टर्म अलग अलग मेथड से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें एक से ज्यादा मल्टीपल मेथड जो है वो एक साथ अप्लाई करना होता है। जब मल्टीपल मेथड्स आपको एक साथ अप्लाई करना होता है तो फिर उसके लिए बाकी सारे क्वेश्चंस का जो भी प्रैक्टिस है वो करे रहोगे सारे मेथड का, तभी बन पाएगा। ठीक है। इसी टी में तो इसको भी कन्वर्ट कर दिया है ना, उसके बाद सबको सिंगल वेरिएबल में सॉल्व करके सिंपलीफाई कर दो। यही चीज है, इसी का ही मॉडिफिकेशन, इतना कुछ जो किया हुआ है, जो रिजल्ट हम लोग यहाँ पे लाए हैं ना, इसी रिजल्ट में इस 2x + 1 को हम लोग ऑलरेडी t कंसिडर कर चुके थे, तो इसको t ले लेंगे, ये t² हो जाएगा, 2x जो है वो t - 1 हो जाएगा, x का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, सारे वैल्यूज को निकाल के वैल्यू पुट कर देंगे। यही किया हुआ है। जो लोग अटेम्प्ट कर रहे थे उनका क्या हुआ? अभिनव, श्रेयांश, मैम अभी नहीं बनेगा, बाद में। अभी नहीं अभी बना। बनेगा ही नहीं, मतलब ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन दे दिया, दिमाग को बाद में करना। मैम लास्ट में थोड़ा कुछ भूल रहे हैं, देखना पड़ेगा। मैम लंबा स्टेप इसका जा रहा है। इसको सारे को सब्स्टिट्यूट कर दो ना, उसके बाद तो बन ही जाएगा। सब सारे को सब्स्टिट्यूशन कर नहीं लीजिए। बनेगा मैम, लास्ट में एक फॉर्मूला है शायद, उस पे बनेगा। कौन सा फॉर्मूला f of ढूंढ रहे हो x बताओ? फॉर्मूला बताओ तो। कौन सा फॉर्मूला? याद नहीं आ रहा है, बताओ ना भाई। इंटीग्रेशन का ही है, एक e का पावर x रहता है और f of x f' x रहता है
तो उस समय कुछ रूल लगता है। अच्छा हाँ, ठीक है, पार्शियल इंटीग्रेशन में जो आता है सेपरेशन के लिए, ये बोलना वही चाह रहे वही हैं। वही स्टेप आ रहा है, उसके बाद देखना पड़ेगा मैम उसको। ठीक है, ये नहीं पता। ठीक इससे है, एक पहले बार इसको अटेम्प्ट क्वेश्चन करना। दिए थे, हाँ आरती अकेला बना भाई। क्वेश्चन दिए थे मैम। हाँ एपी में था कि एसएन बराबर दिया हुआ था, डी और एल दिए हुए था, एन निकालना था। डी और सी दिया हुआ था, डी और एल दिया था, हाँ ठीक है। एसएन दिया हुआ था, डी दिया हुआ था, एल दिया हुआ था, ठीक है ना। हाँ इसको हम ऐसे बनाए हैं, एसएन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। हाँ एक इक्वेशन निकाल दिए, एन का वैल्यू निकाल दिए 336 बटा ए प्लस 35, इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। ठीक है। एक इक्वेशन बनाए हम यहाँ से, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, टी एन यहाँ 35 हो जाएगा, एक मिनट, क्या बोल रहे हो? टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन टर्म इज माइनस इक्वल वन टू ए इंटू। प्लस एन माइनस, हाँ ठीक है। तो यहाँ से मैं एन का वैल्यू यहाँ से भी लाए, दोनों को इक्वेट कर दिए, एन इक्वल टू एन। मैं वैल्यू एन का पॉइंट में आ रहा है, तो इसका मतलब क्वेश्चन गलत है, या वैल्यू तो पॉइंट में एग्जिस्ट नहीं ना कर रहा है। एन का वैल्यू यहाँ से 2 आ रहा है, इस वैल्यू का दोनों इक्वेशन सिंपलीफाई करने के बाद तुम्हारा रिजल्ट वैसे। हाँ, ए का वैल्यू आ रहा है -3, एक ए का वैल्यू आ रहा है 7, दोनों को पुट कर रहे हैं वापस इक्वेशन में, तो एन का वैल्यू 9.5 और 11.5 आ रहा है। तो इसका दोनों मतलब डेसिमल में आ रहा है, तो गलत फिर है, नहीं होगा। नहीं, क्वेश्चन इसी गलत है। हम नहीं, क्वेश्चन गलत नहीं है, उसका सॉल्यूशन आ रहा है। जैसे देखो, तुम a इज इक्वल टू उसका 35 लास्ट टर्म दिया है, जैसे 35 a टर्म आपका मिसिंग है, पता ही नहीं है क्या है। a प्लस n माइनस वन डी, n माइनस वन एज इट इज छोड़ दीजिए, और d का वैल्यू 4 आपको पता है। एक इक्वेशन ये मिल गया, तो यहाँ से और इससे पहले जो इक्वेशन तुम क्या बोल रहे थे, 168 इज इक्वल टू n बाई टू, सो n ए बाई प्लस 35, टू, यहाँ पे a प्लस 35 ये टर्म आ रहा है ना, तो सिंपली हमारे पास दो इक्वेशन तो मिल ही गया। इन दोनों इक्वेशन में एक का वैल्यू दूसरे में पुट कर दो, आ जाएगा। उतना क्यों करोगे तुम? तो टर्म सिंपलीफाई दोनों को ब्रेक करके सिंपलीफाई करते हो, क्योंकि ये इक्वेशन जो आया है, ध्यान से देखो, इस इक्वेशन में आपके पास क्या टर्म आ रहा है, a और n, और a और n का जो कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है क्वेश्चन का, वो अलग अलग आ रहा है। n और a यहाँ मल्टीपल में मिल रहा है, और यहाँ एडिशन में मिलेगा तुमको। तो इसलिए तुम जो मेथड अप्लाई कर रहे हो ना, वो सुटेबल नहीं है यहाँ पे। जैसे हमारे पास क्या होता है, 3x प्लस 2y इस तरह का टर्म होता है, और इसमें मान लो कुछ वैल्यूज इधर दे दिया, 2x प्लस 4y इस तरह का टर्म दिया है, और इसमें आप सिंप्लीफाई करते हैं, तभी x y वैल्यू निकालते हैं ना इस बेसिस पे। तो जो ये तो डाटा यहाँ दिया हुआ है, हाँ डाटा दिया हुआ है उस एंगल से देखा जाए तो दोनों जगह एन का जो वैल्यू आएगा सेम ही आएगा ना, एग्जिट हाँ, सेम ही दोनों का करेगा। वैल्यू सेम आएगा ऑब्वियसली। यहाँ से मैं ऐसे भी इक्वेट करके क्यों नहीं आ रहा है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये इक्वेशन जो तुम इन दोनों से निकाल रहे हो ना, यहाँ पे n और a का प्रोडक्ट के टर्म में दे रहा है, और दोनों ही टर्म मिसिंग है, n भी मिसिंग है और a भी मिसिंग है, और दोनों का प्रोडक्ट भी नहीं पता है हमें। तो इन दोनों के इक्वेशन का हेल्प कैसे लिया जा सकता है? ना ही हमें n पता है, ना ही हमें a पता है, और ना ही n इंटू a पता है। इन तीनों में से कुछ भी एक पता होता ना, तो हम इसका हेल्प ले सकते थे, है ना, क्योंकि प्रोडक्ट भी एटलीस्ट पता हो, तभी हम ये अप्लाई कर सकते थे। और यहाँ पे इस तरह का जब इक्वेशन होता है, तभी आप उस तरह का सॉल्यूशन निकालते हैं, x का वैल्यू पुट यहाँ से करते तो हैं। एन ऐसे भी तो निकल सकता है ना, एन इक्वल टू 168 इंटू 2 बाई ए प्लस 35, n is equal to 168 इंटू 2 बाई ए प्लस 35। अच्छा, हम बनाए हैं, वो भेज रहे हैं, देखिएगा तो। अच्छा ठीक है, उस वैसे करोगे तो सब एक सब्स्टिट्यूशन से करके बना रहे हैं, जिसमें जो आपका आंसर क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। अगर a का वैल्यू कुछ डेसिमल आता है, कुछ भी सॉरी, a का वैल्यू डेसिमल में आ सकता है, n का वैल्यू डेसिमल में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। n इज नंबर ऑफ काउंट्स, 10 बार 50 बार सीरीज जो है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इस तरह का नंबर्स है, तो वो कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगा। वो क्वेश्चन गलत हो, वैल्यूज गलत हो, या जो भी इशू हो। देखिएगा तो मैम भेजे हैं। ठीक है, कर लो कैसे। तो यहाँ से जो वैल्यू निकाल रहे हो तुम, 1344 आया है।
सेकंड स्टेप में जिस इक्वेशन में वैल्यू पुट किए वो क्या है तुम्हारा n/2 वाला फॉर्म, सम ऑफ नंबर्स का फॉर्म है श्यांश। टीएन में डाले मैम, टीएन में। हाँ टीएन में डाल, टीएन में कैसे डालोगे, ए का वैल्यू नहीं पुट किया ना तुमको, एन का वैल्यू पुट किया वरना n/2 होना चाहिए। टीएन बराबर शुरू वाला क्वेश्चन ठीक है, क्लियर है मुझे, आपने n का वैल्यू निकाला है 39 माइनस a/4, ठीक है, 39 माइनस a/4 निकाले हैं आप n का वैल्यू। अब उसके बाद जो आप 1344 लिखे हैं इज इक्वल टू 39 माइनस a, जो टर्म लिख रहे हो वो क्या हो रहा है, n/2 करके लिखे हो ना। 39 माइनस मैम यहाँ टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है ना, ये टीएन 35 हो गया, ए प्लस 4n माइनस 4, तो 4 उधर चला जाएगा, -4 उधर, 39 ठीक है माइनस ठीक है, ए हम हो समझ जाएगा। गए। यहाँ पे n का वैल्यू जो लिख रहे हैं हम यहाँ स्क्रीन पे ध्यान से देखते हैं, आपने इसको लिखा है 39 माइनस a डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू n, ठीक है। यस मैम। उसके बाद जो लिखे हो नेक्स्ट स्टेप 336 करके जो भी लिखे हो उसका वैल्यूज आपस में कंपेयर करके ऐसा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। फर्स्ट एक्सप्रेशन जो आया उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, n का वैल्यू उधर से और n का वैल्यू यहाँ से क्या है, यही ना, यस मैम। आपस में इक्वेट करके, ठीक है। एक मिनट, एस एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, n को साइड इक्वल ही होना चाहिए। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कर रहे हो तो गड़बड़ आ रहा है। 336 यस मैम, लास्ट मैम देखिए ना 39 की जगह 35 लिख दिए, इसलिए गलत आ रहा है। हाँ 39 प्लस 3 इसलिए, हाँ -3, तो a का तो दोनों वैल्यू ही वैलिड होगा यहाँ पे, n यस का मैम, वैल्यू बस चेक करना है। गलती किया हुआ है यहाँ मैम, लास्ट में n 38 प्लस 35 3, प्लस 3 है ना, 39 है ना। हाँ 39 प्लस 3 करोगे तो आपका क्या 42 आ जाएगा ना, 42/4। 33 हाँ ठीक है, 39 माइनस ए, 39 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 39 प्लस 3 42 and 42 42। डिवाइडेड बाय 4, ये भी कहाँ आ रहा है? ये तो डेसिमल में ही आएगा, तो दूसरा वैल्यू पुट करके देखो 39, अच्छा इधर वाला तो तुमने सही लिखा है ना, 39 माइनस 7 करेंगे तो ये 31, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ होगा ऊपर, एक मिनट। 336 डिवाइडेड, इस इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। हो गया मैम, n बराबर 8 आ रहा है। क्या किए, मैम यहाँ पे माइनस प्लस में गलती हो गया, लास्ट में देखिए ना 39 माइनस ए है ना, 39 प्लस 7 कर दिए हैं, ए का वैल्यू 7 आ रहा है। 39 माइनस 8 तो a का वैल्यू 7 हो जाएगा, तो -8 करोगे तो फिर आपका क्या 32 आ जाएगा। हाँ ठीक है, 32/4 आ जाएगा। 32/4, हाँ। हो गया। और इसी में पहले वाले फ्रैक्शन में फ्रैक्शन आ रहा है तो इनका वैल्यू अगर अलग आ रहा है तो मतलब फ्रैक्शनल आ रहा है तो वो वैलिड नहीं है यहाँ पे। ए एग्जिस्ट करेगा 7, तो n आ रहा है 8। हाँ यहाँ पे ठीक है, तो ठीक है ना, इनका वैल्यू ओके, इससे भी बनाएंगे तो वही आएगा आंसर, कोई अलग आएगा, सही नहीं रहेगा। मैम मेरा एक मैक्सिमा मिनिमा से क्वेश्चन। मैक्सिमम मिनिमम का क्या क्वेश्चन है, बोलो। क्वेश्चन है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वैसे एक्स। तुम लोग एक बात बताओ, तुम लोग तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन फिर से पढ़ने वाले हो सारा। अच्छा पहले बताओ मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन प्रॉब्लम बताओ, आ उसके रहा बाद हम आगे बात करेंगे। अब बताओ क्वेश्चन बताओ। इसलिए फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ इसीलिए एक्स मैं द आपसे नहीं फॉलोइंग पूछ रहा फंक्शन इज हूँ मैक्सिमम और मैम, मिनिमम। क्योंकि आपको बताना है ना। फॉर व्हाट दोबारा वैल्यू ऑफ स्क्वायर एक्स, माइनस 7x हां अब पहले क्वेश्चन छोड़ो, इक्वेशन बोलो। एक्स स्क्वायर माइनस 7x x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 प्लस 6 डिवाइडेड बाई x माइनस 10। डिवाइडेड बाय x माइनस 10, ठीक है। इसके हिसाब से x का क्या है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है। दोनों में से क्या होगा ये?
हाँ, फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा या फिर मैक्सिमम और मिनिमम, तो इसको डिफरेंशिएट करो, जैसे था रूल तो याद है सी प्लस में u बाई v करके ये डिफरेंशिएट मैम करना। आंसर नहीं आ रहा। क्या आ रहा है तुम्हारा, मैक्सिमा आ रहा है कि मिनिमा आ रहा है? मेरा मैक्सिमा नहीं मिनिमा आ रहा। अच्छा एक बार बताओ, आंसर गलत है ये कैसे पता चला? आंसर गिवन है। गलत नहीं है मैम, मतलब मेरा गलत वो है, बुक का सही होगा। हाँ तो आंसर पता है मतलब आप आंसर चेक ही करके बता रहे हैं ना, तो यस मैम, डिफरेंशिएशन। बुक में अच्छा आंसर दिया चलो हुआ है, अभी मेरा ना इसमें नहीं आ स्टेप रहा। बताओ, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होता है 16 आ रहा है डिफरेंशिएशन। मैम आंसर। फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप। हाँ, डिफरेंशिएट करना है, सो u बाई v पे डिफरेंशिएट करो, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, सही है ना? क्या सही है ना? v का इंटू करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इसका करेंगे, डिफरेंशिएट आपके करेंगे पास पहले x y माइनस इक्वल टू 10 s। होगा, x माइनस 10, दिस इंटू डिफरेंशिएशन करोगे इसका तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 7, दिस टर्म माइनस v इंटू डी यू, तो v का पूरा टर्म लिख लीजिएगा यहाँ पे, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, मतलब ये पूरा टर्म आ जाएगा सिंपली। तो यहाँ पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 का 0 हो प्लस जाएगा। 6 इंटू, क्यों होगा 0 क्यों होगा? उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा ना, x का हाँ, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट। x माइनस 10 का हाँ 1 होगा। कांस्टेंट का होगा, x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा, इस टर्म का होल स्क्वायर। अब ये जो टर्म आया है इसके बाद हमें फर्स्ट डिफरेंशिएशन के बाद क्या करना है, ये टर्म पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा ये चेक करना है, तो इसको x सिंपलीफाई का करो, वैल्यू निकालना पड़ेगा ना। x का वैल्यू हम निकालते हैं, पहले तो ये देख लो ये पॉजिटिव है या नेगेटिव क्या आ रहा है, तो x का वैल्यू यहाँ से उसके हिसाब से निकाल देंगे। उसके बाद थर्ड स्टेप पे हमें जब इसका वैल्यू निकालते हैं तो दिस टर्म इज इक्वल टू 0 इक्वेट करके निकालते हैं, उससे ये पता चलता है ये वैल्यू मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा या मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। फिर थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप देखे हो, चेक किए हो? स्टेप में किए थे। हमारे पास 4 स्टेप होता है, उन चारों स्टेप के बेसिस पे इसको सिंपलीफाई करना है। करो, अब तुम्हारा नेक्स्ट क्लास से बाद में करना पड़ना से ज्यादा। थर्ड स्टेप पे किए थे डी स्क्वायर बाई। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव जो है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, अगर ग्रेटर देन 0 है तो क्या होगा, मिनिमा, मिनिमा लेस हो देन जाएगा, 0 है तो मैक्सिमा, मैक्सिमा होगा। तो वो क्या आया था देखे हो? जो सॉल्व किया वो भेजो मुझे, हम बता देंगे, ठीक है? ठीक। अभी आप नेक्स्ट क्लास कर दीजिए। ओके देन, फिर से पढ़ा दीजिएगा मैम एक और मैक्सिमम। हाँ हाँ हमको पता है, हमको सब बताना ही है, चलिए ठीक है।